हाय फ्रेंड्स। तो चलिए, कैसे हैं आप लोग। तो आरबीआई असिस्टेंट मेंस का बहुत से स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया था कि सर रीजनिंग का पेपर दे दो। तो रीजनिंग का पेपर रोकने के पीछे कुछ बात थी कि मेरे ही क्वेश्चंस को बहुत से चैनल्स मैनिपुलेट का मतलब है कि कुछ थोड़ा सा लाइन को चेंजिंग करके अपने चैनल पे डाल रहे हैं। बट आप लोग समझ नहीं रहे हैं कि रियल क्वेश्चंस कौन दे रहा है मार्केट में। तो रियल क्वेश्चंस कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं, ये छोटा सा चैनल है, तो मैं ही देता हूँ रियल क्वेश्चंस, ठीक है। और पिछले आई थिंक 7 to 8 एग्जाम्स में मैं ही देते आ रहा हूँ, तो इसलिए मैं रीजनिंग का क्वेश्चंस रोक भी लिया था और एक जगह एरर था उसको भी सही कर रहा था। तो रीजनिंग का क्वेश्चन रोक लिया था तो किसी को क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा था। अब मैं करूंगा तो आपको मिलेगा। और एक और चीज मैं बता दूं कि देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन में होता ही है ना कि अभी आपको कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा, और 6 मंथ के बाद कुछ लोग क्या करेंगे कि खुद से मेमोरी वेस्ट कुछ भी एक सेट बना करके डाल देंगे और वही नेट पे चलता रहेगा, जबकि वो रियलिटी नहीं होता है। और ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये 100 नहीं, 110% रियल है, ठीक है। और मैं सेम टू सेम क्वेश्चंस कराऊंगा, विथ ऑप्शंस करवाऊंगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं वो मुझे जानते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि ये देख लीजिए कि एक क्वेश्चन जो है, ये जो जीए का जो मैं क्वेश्चन दिया था उसमें 39 क्वेश्चन ही दिए थे। इसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं रात में सोने वक्त में देख रहा था तो कुछ चैनल्स बोल रहे थे कि 39 क्वेश्चन है, 39 क्वेश्चन है, और सेम टू सेम मैं जो दिया था उसी को खुद से वो बता रहे थे। तो मैं सोचा कि कहाँ एक क्वेश्चन मिस हो गया, तो फिर मैं रिसर्च किया। तो रिसर्च में पाया गया कि सही में एक क्वेश्चन मिस था, इसलिए पूरे यूट्यूब में 39 ही क्वेश्चन सर्कुलेट हो रहे थे, ठीक है। तो जो इस वीडियो को देखिएगा उनको ये 40th क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेगा, जो कि कहीं नहीं है। अभी मैं इसको फिर से अपडेट कर दे रहा हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड रूल्स, विड्रॉयल अमाउंट एलिजिबल अमाउंट परमिशंस एवरी ईयर फ्रॉम फिनेंशियल ईयर, ठीक है। तो एवरी ईयर फिनेंशियल ईयर करके दिया हुआ था, तो उसका मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं है बट एग्जैक्ट आंसर्स मैं बता दे रहा हूँ। उसमें ऐसे करके फिल इन द ब्लैंक्स था और यहाँ पे लिखा हुआ था फ्रॉम फिनेंशियल ईयर, ऐसे करके लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स था। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो है ना, ये जो विड्रॉयल जो होता है अमाउंट का, उसका जो आंसर होता है ये फोर्थ फिनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड कंप्लीशन जब कर लेता है उसके बाद विड्रॉयल अमाउंट एलिजिबल अमाउंट परमिसिबल, तो परमिसिबल जो होता है एवरी ईयर मतलब फोर्थ फिनेंशियल ईयर से जो है ये अमाउंट जो है ये परमिसिबल होता है, ठीक है। इसको आप निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोगों ने तुक्का में भी बाय मिस्टेक फोर्थ मारे होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना विलंब किए हुए। चलिए, सबसे पहले मैं इसको स्पेस थोड़ा बना लूँ, ठीक है। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, इसके बाद मैं करता हूँ इसका, ताकि मुझे थोड़ा सा जगह भी मिल जाए। चलिए, देखिए दिया गया है कि यहाँ पे 8% दिया गया था, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी सेम है। तो आप लोग आंसर अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा कि इनका कितना सही है। कुछ स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा एरर आ गया था, तो मुझे मेरे ग्रुप के स्टूडेंट्स ने मुझे हेल्प किए हैं, तो उनका थैंक यू। तो ग्रुप का भी स्टूडेंट्स काफ़ी एक्टिव हैं, कम ही स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी उस ग्रुप में जुड़ जाइए। ग्रुप का लिंक नीचे मिलेगा, ठीक है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। जो लोग वीडियो देखेंगे, जो लोग एग्जाम्स में गए थे, वो लोग जरूर कमेंट करिएगा कि हाँ सर सेम क्वेश्चन था, ताकि आने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे जो आरबीआई असिस्टेंट मेंस का क्वेश्चन सर्च करेंगे नेट पे, तो उनको जेन्युइन क्वेश्चन मिल सके, ठीक है। चलिए, 8% सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम फेसिंग साउथ, ठीक है। यहाँ पे दिया गया था ए सीट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द कॉर्नर, ठीक है, एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ठीक है। तो चलिए दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा सीधा लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। चलिए दो लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया।
A sits one of the extreme end of the corner, तो A sits one of the extreme end of the corner, A sits one of the extreme end of the corner, ठीक है। तो फिर क्या बोल रहा है कि 4 people sits between A and D, A and B, ठीक है। तो 1 2 3 4 people sits between A and B, ठीक है। और टोटल 8 पर्सन हैं यहाँ पे, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो 6 हो गया, 7 और 8 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 पर्सन हो गया, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कर लिए। आगे देखिए, डी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है। तो इधर तो नहीं बैठ सकता, तो ऑब्वियसली डी जो है 1 2 3, डी जो है यहाँ पे बैठेगा। डी जो है आपका 1 2 3, तो 2 छोड़ के यहाँ पे डी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। जी सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। तो जी सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। जी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो ऑब्वियसली जी यहाँ पे बैठेगा। एफ सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, ठीक है। देखिए, तो एफ सीट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, तो दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन आगे का लाइन देख लीजिए, एच इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। तो एच यहाँ पे एच बैठाएंगे तो इमीडिएट नेबर ऑफ एफ नहीं हो सकता है, तो एच जो है यहीं पे बैठेगा। देखिए बिल्कुल लिखा एफ सीट्स, सॉरी एच, एफ लिखा है वहाँ, 1 मिनट, एफ सीट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, ठीक है। तो एफ यहाँ पे बैठेगा, सेम कंडीशंस यहाँ पे भी होगा, तब एफ और एच साथ साथ बैठा हुआ है, तो एफ यहाँ पे बैठेगा। एफ सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, ठीक है। एफ सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, और एफ सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, ठीक है। और एच जो है, एच सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, तो एच सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एच सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, ठीक है। एच सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। ओनली 2 पीपल सीट्स बिटवीन एच एंड सी, ठीक है। तो देखिए एच एंड सी, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एच एंड सी, सी फेसेज नॉर्थ, सेम क्वेश्चन है, एक पॉइंट का भी अंतर नहीं है, ठीक है। सी फेसेज नॉर्थ। तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो जरूर लाइक कर दीजिएगा सेशंस को, काफ़ी मेहनत लगता है। आप नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला काम होता है, पजल्स को फिर से रिक्रिएट करना जो एग्जाम्स में है उस क्वेश्चंस को, और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। चलिए, ई सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो ई जो है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो देखिए ई यहाँ पे तो हो नहीं सकता, तो ये वाला कट जाएगा। ई सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो ई सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो ई तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ई सीट सेकंड टू द लेफ्ट, इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, तो देखिए ये इधर है, तो ये जो है इधर देखेगा। ई एंड एच फेसेस सेम डायरेक्शंस एंड अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ एच ए, ई एंड एच फेसेस सेम डायरेक्शंस एंड अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमारा पजल जो है बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग जो है तो पहले कॉपी पेस्ट करने का काम करते हैं। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लूँ, ठीक है। 1 मिनट, और कॉपी पेस्ट करके 1 मिनट, ठीक है। मैं जो है इसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको आगे डाल देता हूँ ताकि आपको पता चले, और जो है मोर कॉपी, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको सारे प्लेस पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा आप लोग थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, और ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग कहाँ थे, तो हम लोग थे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, चलिए दोस्तों, तो इसको कर लिए हैं, तो चलिए अब हम लोग आंसर्स को टिक करते हैं। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट इन ए ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप में कौन नहीं है, तो ग्रुप में कौन नहीं है, तो देख लीजिए विच अमंग द फ्लोइंग, तो ये एफ जो है कॉर्नर पे है, और सब तो नहीं है कॉर्नर पे, तो ये बी जो लोग टिक किए हैं इनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच अमंग द फ्लोइंग पर्सन सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एफ है, ठीक है। तो विच, तो ये जो है एफ है, तो ये बी से लेफ्ट में कितना परसेंट बैठा है, तो 2% बैठा है, तो इसका आंसर सी होता। तो जो टिक किए हैं सी, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, ठीक।
व्हाट इज द पोजिशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू सी, जी विथ इमीडिएट राइट, ठीक है, तो इमीडिएट राइट यहाँ पे है, तो ये आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फ्लोइंग सिट्स एट इंड, तो इंड पे देख लीजिए कि एफ है और ये ए है, ठीक है, तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही होता। और बहुत से स्टूडेंट इस पर क्वेश्चंस को बिना बनाए हुए भी कर सकते थे। देखिए ए इज वन ऑफ द एक्सट्रीम इंड ऑफ द रो, ठीक है, तो ए जो है एक्सट्रीम इंड ऑफ द रो है, और यहाँ पे ऑप्शन डी में ही केवल ये इंड ये है ए के साथ है, तो ऐसे भी आप देख के भी इसको टिक कर सकते थे, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको आता बनता पजल तभी होता, तो कुछ कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी एग्जाम्स में टिक मारे जा सकते हैं तुक्का लगा के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया था 5 स्टेटमेंट्स, तो वो एग्जैक्ट नहीं है, मैं चाहता तो कुछ बना करके आप लोगों को दे देता, बट चाहता हूं कि एग्जाम्स का सेम टू सेम रिव्यू हो यहाँ पे, और इसके बाद मैं मैथ्स का क्वेश्चन दूंगा और इसके बाद फिर एग्जाम्स का कटअप बताएंगे कि कितना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये एक कोडिंग डिकोड, ये कोडिंग था, कोडिंग वाला था, तो सर्टेन लैंग्वेज में जो लिखा रहता है, तो इस पे 5 क्वेश्चन थे, 4 या 5 क्वेश्चन थे, तो आप लोग इसको देख लीजिए कि ये था, तो इसको मैं नहीं बनाता हूँ क्योंकि ये तो सबसे बन जाता है, तो इसके लिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन थे, ठीक है, इसका ऑप्शन इसलिए मैं नहीं डाला हूँ, काफी इजी था, ठीक है, तो ये 5 मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इसको बनाते हैं, ओनली वन बॉक्स इज सिट्स बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, 5 बॉक्स है, ओनली वन, 3 बॉक्स दे दीजिए, ओनली वन बॉक्स सिट्स बिटवीन ए एंड बी, ओनली वन बॉक्स सिट्स बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ओनली 2 बॉक्स सिट्स बिटवीन ए एंड सी, ओनली 2 बॉक्स सिट्स बिटवीन ए एंड सी, ए का दो, ओनली 2 बॉक्स सिट्स बिटवीन ए एंड सी, डी सिट्स अबव सी, ठीक है, तो डी सिट्स अबव सी, तो 5 बॉक्स हो गया, ओके कंप्लीटेड। और यहाँ पे क्या है कि डी सिट्स अबव, तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, आगे पढ़िए ई सिट्स बिलो डी, तो ई सिट्स बिलो डी, तो ई यहाँ पे होगा और डी यहाँ पे होगा, ठीक है, तो बोला विच अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट टॉप, ठीक है, तो ये डी वाला जो आंसर था, ये आंसर सही होता, डी और ए करके जो है ना आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था, बट आंसर यही होता। तो जो लोग ऑप्शन डी टिक किए हैं तो वो बिल्कुल सही है, और आप लोग जरूर कमेंट करिएगा जो जो स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं कि क्या ये 100% एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि मैं हवा में वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप हवा में ही वीडियो बनाइए। चलिए ठीक है। चलिए चलिए अब इसको बनाते हैं, ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट, ओहो, ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लें, फिल ना कर लें, ठीक है, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा सही कर लें। चलिए इसको साइज, ठीक है, चलिए यहाँ पे पहले बनाते जाते हैं। यदि है ऑल डॉग्स आर कैट, ठीक है, तो एक डॉग और एक कैट के लिए बना दिए, ठीक है, ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल डॉग्स आर कैट, और ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल कैट्स आर लायन, तो ठीक है, तो ये लायन के लिए ही बना देते हैं, मिनट, ठीक है, ठीक है, लायन के लिए बना दिया, और ओनली ए फ्यू लायन, ओनली ए फ्यू लायन आर ये, ठीक है, तो अब इसको पहले लिख देते हैं, ऑल डॉग, डॉग हो गया, आर कैट, ऑल कैट आर लायन, ठीक है, ये ऑल कैट आर लायन, ओनली ए फ्यू लायन, ओनली ए फ्यू लायन आर टाइगर, ठीक है, ओनली ए फ्यू लायन आर टाइगर, ठीक है, तो ये फ्यू में कुछ सम होता है और कुछ सम नॉट होता है, तो ये सम नॉट वाला हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि सम कैट बीइंग टाइगर इज ए पॉसिबिलिटी, तो सम कैट बीइंग टाइगर इज ए पॉसिबिलिटी, तो हो ही सकता है, इसको इस तरह से यदि ड्रॉ कर दे तो सम वाला केस रह ही जाएगा, ठीक है, ओनली ए फ्यू लायन आर टाइगर तो हो ही जाएगा, तो इसलिए ये बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट, एटलीस्ट सम लायन आर डॉग, एटलीस्ट सम लायन आर डॉग, तो ये तो बिल्कुल सही है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, चलिए
ये जो है नो रिवर इज ए स्ट्रीम, ठीक है, तो ये नो रिवर इज ए स्ट्रीम हो गया, मैं लिख दूंगा बाद में। और ऑल स्ट्रीम इज बोट, तो ये हो जाता है ऑल स्ट्रीम इज बोट, और ऑल स्ट्रीम आर बोट, और ऑल बोट आर हट, ठीक है, तो ये एक और बना देते हैं, ऑल बोट आर हट, ठीक, ठीक है। तो देखिए नो रिवर इज ए स्ट्रीम, ठीक, नो रिवर इज ए स्ट्रीम, ठीक है, तो ये और ये हो गया, ये क्रॉस है, नो रिवर इज ए स्ट्रीम, ऑल स्ट्रीम आर बोट, ठीक है, ऑल स्ट्रीम्स आर बोट, ऑल बोट आर हट, ठीक है, तो ऑल बोट आर हट, ये हो गया, ठीक है। चलिए तो देखिए ऑल रिवर बीइंग हट इज ए पॉसिबिलिटी, तो ऑल रिवर बीइंग हट इज ए पॉसिबिलिटी, तो इसको तो इस तरह से ड्रा कर ही सकते हैं, तो कोई स्टेटमेंट वायोलेट भी नहीं करेगा और कंक्लूजन्स भी आ जाएगा, तो ये पहला सही होगा, ठीक है। नो रिवर इज ए बोट, तो नो रिवर इज ए बोट, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये इस तरह से रहता, इसके अंदर में रहता बोट तब सही होता, तो ये जो है सो गलत हो जाएगा, तो ये ओनली 1 ट्रू, ठीक है, तो कंक्लूजन्स ओनली 1 ट्रू वाला जो है ये सही होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। चलिए आगे देखते हैं, ओनली अ फ्यू डक आर hen, ओनली अ फ्यू डक आर hen, नो hen इज रैट, ओनली अ फ्यू रैट आर कैट, ठीक है। चलिए देखिए ओनली अ फ्यू डक आर, ओनली अ फ्यू डक आर hen, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सम है और ये सम नॉट है, ओके। नो hen इज ए रैट, ठीक है, तो ये नो hen इज ए रैट, ठीक है, ओनली अ फ्यू रैट, ओनली अ फ्यू रैट मीन्स ये ओनली अ फ्यू रैट्स आर एंट, ठीक है, तो ये ए है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एट लीस्ट सम हेंस आर एंट, एट लीस्ट सम हेंस आर एंट, तो कहाँ से, ये तो बिल्कुल ऐसा दिख ही नहीं रहा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑल एंट्स कैन नेवर बी डक, तो देखिए ऑल एंट्स कैन नेवर बी डक, यदि डक को हम इस तरह से ड्रॉ कर ले, इस तरह से ड्रॉ कर ले, ठीक है, तो देखिए इस तरह से ड्रॉ कर ले तो ओनली ए फ्यू डक आर हेन तो हो ही जाएगा, और ये जो है ऑल एंड्स कैन नेवर बी डक, तो ये तो हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो बोथ कंक्लूजन्स रॉन्ग, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया होगा दोबारा सुनिएगा तो उनको समझ में आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, ठीक है। यही एक वर्ड दिया गया था, इसमें भव वन जोड़ना था, वॉवेल में एक कंसोनेंट्स में वन माइनस करना था, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है हलवा वाला एकदम छुच्छू का मुरब्बा वाला, तो उस टाइप का दिया गया था, तो ये था एक, तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट वही था, इसमें वॉवेल और कंसोनेंट को ऐड करना था, वन आगे पीछे करना था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको मैं सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस बना लूँ, ठीक, 1 मिनट, ठीक है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्पेस बन गया है, अब मैं क्वेश्चन सोल्व करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है 8 पीपल दिया गया था ABCDEFGH करके, और ये डिफरेंट ईयर में बॉर्न किए थे, ठीक है, तो 8 है तो 8 लाइन पहले खींच लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5th हो गया, 6th हो गया, 7th हो गया, और एक 8 ऊपर खींच लेते हैं, ठीक है, 8 हो गया, ठीक है। चलिए इसका ये ईयर हो गया, और यहाँ पे एज लिख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, ठीक है, 2-3 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। चलिए अब लिखने का काम करते हैं, ठीक है। देखिए ईयर दिया गया था, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले 1954 1970 काफ़ी इजी पजल्स हैं, ऐसा बात नहीं कि बहुत टफ है, 1979 1986, ठीक है,
1993, 1997 और 2006, सर ये 2006 और ये 2015. सो नाउ what is the next line? So next line is given that age calculated concerning at the year of 2022. So we have to calculate the age with respect to the age of 2022. तो इससे हम लोग एज को कैलकुलेट करेंगे. तो चलिए इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं और यहाँ से माइनस करते हैं 2000 इसको. तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 8 4 12 11 6 1 11. ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा. और यहाँ पे हो गया 16 साल का डिफरेंस. तो 16 साल इसमें से यदि घट जाता है तो ये 52 हो जाएगा. यहाँ पे 9 साल घट जाएगा तो 9 साल माइनस होगा तो ये 43 हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 7 ईयर्स माइनस हो जाएगा तो यहाँ 36 हो जाएगा. 86 4 80 और 3 93, तो 7 साल यहाँ पे भी घट जाएगा तो ये 29 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे 4 ईयर्स माइनस हो रहा है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा. और यहाँ पे 6 है तो 6 है तो यहाँ पे 9 ईयर्स हो रहा है मेंटेन तो 16 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से कर लिए, ये लिख लिए. देखिए अब इसको हम लोग सोल्व करने का कोशिश करते हैं. देखिए बिल्कुल दिया गया सम ऑफ एज ऑफ एफ एंड ए इज इक्वल टू एच, एफ और ए. ठीक है, तो एफ और ए, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं. तो देखिए 23 नहीं होगा. ठीक है, 25 और 7 32, तो ये भी नहीं पुर रहा है, लेकिन ये दोनों में ये पुर जा रहा है. ठीक है, और आगे दिया गया है कि एच बॉर्न इन ऑड ईयर. ठीक है, तो मैं कर करके दिखाता हूँ. देखिए एज ऑफ एफ एंड ए, एज ऑफ एफ एंड ए, एज ऑफ या तो एफ यहाँ होगा ए इज इक्वल टू एज ऑफ एच. तो देखिए 29 और 7 26, तो यहाँ पे एच होता है. लेकिन क्या बोल रहा है फिर आगे लाइन में, एच इज इन ऑड ईयर. ठीक है, तो बट यहाँ पे एच तो इवन ईयर में है तो ये वाला पॉसिबिलिटी हमारा रॉन्ग हो जाता है. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. आगे आगे किसको किस प्रोबेबिलिटी को ले, तो यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे एज ऑफ एफ एंड ए और यहाँ पे एज ऑफ एफ एंड ए इज इक्वल टू एच. ठीक है, तो ये हो जाएगा. और ए एच जो है ऑड ईयर में, एच ऑड ईयर में, तो ये वाला पॉसिबिलिटी अभी ठीक चल रहा है और कहीं पे कोई उस टाइप का पॉसिबिलिटी बन नहीं रहा क्योंकि कोई ऑड ईयर वैसा दिख भी नहीं रहा है. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन डी एंड एच इज इक्वल टू एज ऑफ ई. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन डी एंड एच इज इक्वल टू ई. ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए d माइनस एच इज इक्वल टू ई होना चाहिए. ठीक है, तो h यहाँ पे है, तो h यहाँ पे है तो h में से क्या माइनस करें, 43 है तो 43, और यदि देख लीजिए कि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, यदि यहाँ पे करते हैं तो 9 आ जाएगा तो कुछ हो नहीं रहा है. ठीक है, 43 है तो यदि यहाँ पे करते हैं माइनस तो 8 5 13, 8 वाला कहीं पे है नहीं, 8 वाला है लेकिन 68 तो आएगा नहीं डिफरेंस में. ठीक है, तो एच डी माइनस एच बोला है. तो ठीक है, तो यदि इस दोनों को करते हैं, इसको यदि हम डी करते हैं डी माइनस एच, तो ये देख लीजिए कि 25 साल, तो ये जो है ई हो जाएगा. ठीक है, तो ये ई हो जाएगा. तो अभी तक सब ठीक चल रहा है, इसको हो गया ये काम. ठीक है, द एज ऑफ जी इज मोर देन ई, तो द एज ऑफ जी इज मोर देन ई. ठीक है, और बी बॉर्न इन ओड नंबर ऑफ ईयर. देखिए तो बी बॉर्न इन ऑड ईयर, तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इवन है और यहाँ पे भी इवन है, तो एक यही बचा हुआ है तो बी यहाँ पे हो गया. ठीक है, और जी जो है सो बड़ा है तो जी जो है बड़ा है तो जी यहाँ पे हो गया. ठीक है, एक कौन सा बचा, ए बी सी, सी बचा हुआ है तो सी यहाँ पे डाल दिए. ओके, अब क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू वन ऑफ द गिवन पर्सन. तो डिफरेंस ऑफ बी एंड ए, तो बी एंड ए, तो देखिए बी एंड ए का, तो या तो ए यहाँ ये होगा या तो ए होगा. ठीक है, तो यदि बी और ए को माइनस करते हैं तो देखिए यदि बी ये हो गया 29 में से 7 माइनस करते हैं 22 कहीं नहीं है. ठीक है, 29 में से इफ आई एम सब्सट्रैक्टिंग 29 36 माइनस 29 तो इट विल गिव 7, तो 7 हम लोग को मिल जाएगा. तो इट मीन्स कि ये जो है b माइनस ए, तो ये जो है a होगा. ठीक है, तो इसको हम लोग काट देते हैं, f को यहाँ पे काटे तो b माइनस ए जो है तो एक गिवन पर्सन का वेट दे देता है, तो ये 7 ईयर्स है एक वेट, तो ये यहाँ पे काटे हैं तो
एफ वहाँ पे काटे हैं, तो एफ यदि यहाँ क्रॉस कर दिए तो यहाँ पे ए को क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। तो ए को क्रॉस कर दिए तो इस तरह से हमारा पजल जो है सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले, और इसको कॉपी पेस्ट करके आगे जो है हम लोग डाल देते हैं। 1 मिनट, हाँ ठीक है, 1 मिनट, मैं इसको सबसे पहले कॉपी पेस्ट कर लूँ, ठीक है, ठीक है, कॉपी करके और पेस्ट कर देते हैं सारे प्लेस पे, ठीक है। चलिए इतना तक तो कर लिए कॉपी पेस्ट, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखिए सी बॉर्न इन विच ईयर, तो सी देख लीजिए सी कहाँ पे है, तो सी बॉर्न इन 2006। तो जो लोग सी को टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट है नहीं, वो लेंदी था, तो ये डाटा अवेलेबल नहीं हो पाया है, मेरा खबरी वहाँ काम नहीं कर पाया। चलिए आगे देखते हैं। द एज ऑफ ईज फादर इज 33 ईयर्स ओल्डर देन ई से 33 ईयर्स ओल्डर। तो ठीक है, 33 ईयर्स ओल्डर मतलब 1997 में से 33 ईयर्स आप माइनस करेंगे तो 4, तो 4 वाला जो है एक ही यही है, तो ये 1964 जो है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, यूनिट डिजिट। तो जो इसको टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। हाउ मेनी पीपल आर ओल्डर देन डी, ठीक है, तो नन। जो लोग सी टिक किए थे उनका आंसर बिल्कुल सही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। व्हाट इज एज डिफरेंस ऑफ जी एंड बी, ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं कि ये चैनल ऐसे ही चलते रहे, तो देखिए चैनल पे बहुत लोगों का नज़र भी है, बैड बुरा नज़र आ रहा है, तो आप लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे बनेंगे तो उतना चैनल का वेटेज होगा। तो कुछ यदि कॉपीराइट या इस टाइप का कुछ इशूज होगा तो ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस वाले चैनल को जल्दी यूट्यूब हटाता नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, ताकि कुछ इधर कॉपीराइट्स भी इधर उधर हो तो मैं उसको झेल सकूं, ठीक है। चलिए व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन जी एंड बी, जी एंड बी का एज डिफरेंस क्या है, तो 52 है और इधर 20 है, तो ये हो जाएगा, ये 3 12 ये 23, ठीक है। तो 20 का आंसर जो है ये डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग बना लिए, अब हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। सेम पजल्स है जो एग्जाम्स में पूछा गया था वही पजल्स है, तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा पेज को बना लूँ, ठीक है, और मैं थोड़ा सा स्पेस बना लूँ ताकि मुझे स्पेस बन जाए, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्स में ये सेम टू सेम डाटा था, आई नहीं था, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि यहाँ पे आई लगा करके और कर रहे होंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये क्लर्क, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ठीक है, डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, इस तरह से दिया था। और जीएम सबसे सीनियर है और क्लर्क सबसे जूनियर है, ठीक है। और ये जो डिफरेंट सिटी था, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, ये सब दिया गया था। तो ये सब दिया गया था, तो इसको चलिए हम लोग लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो पहले जीएम को लिखे, फिर डीजीएम को लिखे, फिर जो है सो एजीएम को लिखे, फिर एजीएम के बाद जो है एजीएम के बाद एमजी को लिखे, एमजी के बाद असिस्टेंट मैनेजर और इसके बाद क्लर्क, ठीक है। द मैनेजर इज सीनियर टू जे, मैनेजर इज सीनियर टू जे, तो जे जो है या तो यहाँ, जे जो है सो या तो यहाँ, मैं सीनियर टू जे। द नंबर ऑफ पीपल जूनियर टू जे, द नंबर ऑफ पीपल जूनियर टू जे इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू दिल्ली, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू दिल्ली।
सीनियर टू दिल्ली। M इज इमीडिएटली जूनियर टू द पर्सन द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली, ठीक है। तो M यहाँ पे होगा और M यहाँ पे होगा, ठीक है। द पर्सन हु बिलोंग्स टू चेन्नई इज सीनियर टू मैनेजर, ठीक है, चेन्नई, ठीक है। तो चेन्नई या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर है, ठीक है। चेन्नई या तो यहाँ, ठीक है। और आगे लाइन दिया गया M डज नॉट बिलोंग टू चेन्नई, ठीक है। तो M डज नॉट बिलोंग टू चेन्नई, इट मीन्स चेन्नई विल कम हेयर, दिस इज द प्लेस ऑफ चेन्नई, ठीक है। दिस इज द प्लेस ऑफ चेन्नई, ठीक है, चेन्नई। द नंबर ऑफ पीपल सीनियर टू चेन्नई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल, देखिए सीनियर टू चेन्नई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल जूनियर टू एल, ठीक है। तो जूनियर टू एल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 2 आगे है तो 2 पीछे हो जाएगा, तो जूनियर टू एल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जयपुर इज सीनियर टू एच, जयपुर इज सीनियर टू एच, देखिए। तो जयपुर यहाँ, एच यहाँ, जयपुर यहाँ पे नहीं, जयपुर यहाँ पे नहीं, जयपुर इज सीनियर टू एच। तो एक यही पोजीशन है जहाँ पे कि जयपुर क्या दिया गया है, जयपुर इज सीनियर टू एच एंड एच इज नॉट असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। जयपुर इज सीनियर टू एच, ऐसे लिख लीजिए ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। जयपुर इज सीनियर टू एच एंड एच इज नॉट असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। तो एच यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। जयपुर इज सीनियर टू एच, जयपुर इज सीनियर टू एच, तो यहाँ पे तो पॉसिबल ही, अच्छा इसको हम लिख रहे थे, गलत कर रहे थे, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ओहो, कंट्रोल 1 मिनट, चलिए। कहाँ थे, यहाँ थे हम लोग। जयपुर इज सीनियर टू एच, एच इज नॉट असिस्टेंट मैनेजर, एच इज नॉट असिस्टेंट मैनेजर, जयपुर इज सीनियर टू एच, तो जयपुर इज सीनियर टू एच, तो यहाँ पे हो जाएगा जयपुर, ठीक है। जयपुर यहाँ पे और सीनियर टू एच, ठीक है। जयपुर यहाँ पे, जयपुर जो है सो यहाँ पे, और ये जो है ये हो जाएगा सीनियर टू एच, जयपुर यहाँ पे, और ये हो जाएगा सीनियर टू एच, एच इज नॉट असिस्टेंट मैनेजर, एच इज नॉट असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। ए पर्सन हु बिलोंग्स टू मुंबई सिट्स इमीडिएटली सीनियर टू लखनऊ, मुंबई जो है सिट्स इमीडिएटली सीनियर टू लखनऊ, मुंबई सीनियर टू लखनऊ, ठीक है। तो ये मुंबई वाला जो है सिट्स इमीडिएटली सीनियर टू लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ है। और ए डज नॉट बिलोंग टू लखनऊ एंड इज नॉट क्लर्क, ठीक है। ए पर्सन, सॉरी ए नहीं, ए पर्सन यहाँ पे है, ए पर्सन हु बिलोंग्स टू लखनऊ इज नॉट क्लर्क, ठीक है। तो लखनऊ जो है यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो लखनऊ यहाँ पे नहीं है, तो इट मीन्स जो है तो लखनऊ यहाँ पे है और ये मुंबई जो है हमारा यहाँ पे है, ठीक है। लखनऊ जो है हमारा यहाँ पे है और मुंबई जो है हमारा मुंबई जो है हमारा यहाँ पे है, ठीक है। मुंबई यहाँ पे है और मुंबई यहाँ पे है, ठीक है। के डज नॉट बिलोंग टू दिल्ली एंड लखनऊ, ठीक है। तो देखिए के बचा हुआ है, तो के जो है बोल रहा है दिल्ली एंड लखनऊ में नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो के जो है दिल्ली में नहीं है, तो के जो है चेन्नई में है। तो एक जो पर्सन बचा हुआ है जी वाला जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जी यहाँ हो जाएगा और कौन सा बचा हुआ है यहाँ पे, कौन सा यहाँ पे बचा हुआ है कोलकाता, ठीक है। तो ये कोलकाता यहाँ पे हो जाएगा, ये मुंबई है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पजल्स बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा सेव करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ताकि, ठीक है, कॉपी, चलिए आगे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। चलिए 1 मिनट, कॉपी नहीं हो पाया था अच्छे से, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि सो डैट हम लोगों को ऑप्शन टिक करने में बेनिफिट मिले।
ठीक है, यहाँ पे रहने दीजिए, इतना ही पे काम हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, वन मिनट, क्या हो गया भाई? चलिए यहीं से देख देख के हम लोग ये कर लेंगे, नहीं हो पा रहा है। चलिए क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज सीनियर टू सीनियर टू जी। तो सीनियर टू जी कौन सा है? तो ये के और चलने वाला है, तो आंसर बी होता। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज मैनेजर। तो बोल रहा है मैनेजर कौन सा है। ठीक है, तो ये जो मैनेजर है, यहाँ पे देख लीजिए मैनेजर जो है कौन सा है, तो एच है। ठीक है, तो मैनेजर जो है एच है, या नहीं तो ये मुंबई वाला है। ठीक है, तो मैनेजर जो है एच है, या तो मुंबई वाला है, तो ये होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे विच अमंग द फ्लोइंग इज करेक्ट। तो करेक्ट कौन सा है? तो विच अमंग द फ्लोइंग इज करेक्ट, तो यहाँ पे 1 मिनट मैं कोशिश करता हूँ इसको फिर से एक बार कॉपी करके यहाँ पे ले आने का, ताकि इजी पड़े। ठीक, ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक, हम्म, चलिए, विच अमंग द फ्लोइंग इज करेक्ट, तो करेक्ट कौन सा है? तो एच जयपुर, एच 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 जयपुर साथ साथ है, के डीजीएम, के और डीजीएम, देखिए के डीजीएम साथ साथ है दोनों यहाँ पे। ठीक है, जी लखनऊ, जी और लखनऊ, देखिए यहाँ पे इतना दूर का दूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं, जे मुंबई, तो जे और मुंबई जो है ये दोनों साथ साथ है, साथ साथ है मतलब एडजेकेंट टू ईच अदर। एम और मैनेजर, एम और मैनेजर यहाँ पे भी इस तरह से है, यहाँ पे 2 का गैप है, तो इट मीन्स जी और लखनऊ वाला जो हमारा आंसर होगा। तो ठीक है, तो जो सी के टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द नंबर ऑफ पीपल सीनियर टू कोलकाता इज इक्वल टू जूनियर। कोलकाता इज इक्वल टू जूनियर टू चेन्नई, चेन्नई या के। ठीक है, चेन्नई या के, तो के है। ठीक है, तो सी आंसर होगा। एक स्टेटमेंट दिया गया था, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो वो डाटा नहीं है, तो इसलिए चाहता तो मैं कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर देता है इस पे हलुल जलूल, बट मैं चाहता नहीं हूँ, सेम टू सेम चाहता हूँ आप लोगों को मिले। ठीक है, तब भी आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, क्या एक दुश्मनी हो गई है आपको इस चैनल से। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया था ये वेट, वेट का प्रॉब्लम दिया गया था, तो ये भी काफ़ी इजी था, तो ये आप लोग बना लीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन था, तो आप लोग बना करके, और जो सबसे पहले बनाइएगा इस क्वेश्चंस को, वो जो है कमेंट में लिखिएगा आंसर्स को। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए लास्ट में ये क्वेश्चन छोड़ दिया 26 में, आप लोग कमेंट करिएगा ताकि मुझे लगे कि कौन कौन मेरे वीडियो को देख रहा है। ठीक है, और 27 से 28 का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, और जो क्वेश्चन दिया गया था, एक डाटा सफिशिएंसी था, तो वो भी क्वेश्चन नहीं अवेलेबल है, तो इसके लिए भी सॉरी। और आगे ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन थे, तो वो भी अवेलेबल नहीं है। और एक पजल था, ये A to H करके पजल था, ये A to F तक था शायद। ठीक है, और 6 मंथ थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए तो इस तरह से 40 क्वेश्चन थे। और बात करें बेस्ट अटेम्प्ट की, तो बेस्ट अटेम्प्ट इसमें आपको ऑब्वियसली यदि आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एक बेस्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन टाइम भी तो बहुत ज़्यादा नहीं था, तो आप लोग 32 यदि क्या कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। 32 यदि अटेम्प्ट किए हैं इस सेक्शंस में, तो ठीक है, और 32 33 आपको करना चाहिए, पेपर था इस टाइप का। तो चलिए अब आ गए हम लोग वीडियो के लास्ट में, और जिनको वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिएगा, और चैनल से जुड़ जाइए, पीडीएफ को मैं वहीं पे डालता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को सपोर्ट करना होगा तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, क्योंकि कोई बड़ा ब्रांड है मेरा है नहीं, छोटी सी चैनल है, तो कुछ उस टाइप का है भी नहीं। और जिनको कॉल करना होगा वो इस नंबर पर कॉल करिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय।